नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जोड़ियाँ जन्नत में बनती हैं और ये बात सही भी है। शादी की जोड़ियाँ वाकई ऊपर वाला बना के भेजता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका रजिस्ट्रेशन तो नीचे ही कराना पड़ता है और ये अनिवार्य भी है। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारी रोचक जानकारियां, कानून से संबंधित लीगल जानकारियां, लीगल अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ ऐसी आपको हम बताते रहते हैं जो आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अगर हम बात करें शादी की, तो शादी के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य यानी कंपलसरी हो गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से इसको कंपलसरी कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कराना बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि आपको शादी का रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहिए। शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के पीछे कई सारे कारण हैं। उसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है कि ये कानूनी रूप से अनिवार्य है, कंपलसरी है, यानी कानूनी रूप से आपको इसको कराना ही पड़ेगा, इसलिए भी आपको कराना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर आप अपने पत्नी के साथ या पति पत्नी के साथ आप बाहर जा रहे हैं यानी विदेश जा रहे हैं, तो आपको शादी के रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए भी आपको कराना चाहिए। तीसरा बड़ा कारण ये है कि अगर कहीं पे भी आपका इंश्योरेंस से या बैंक से संबंधित कोई काम होता है तो ऐसे में ये सर्टिफिकेट बहुत काम आता है। चौथा, विरासत की संपत्ति, वो संपत्ति जो आपको विरासत में मिलती है, उसमें ये प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपकी मुश्किलें काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। और पांचवा, आपने कई बार खबरों में भी सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर पति की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी के अलावा एक और महिला खड़ी हो गई जो कि दावा ठोकती है कि मैं उसकी पत्नी हूँ। या इसी तरह से कुछ मामले ऐसे भी देखने को आए हैं जहाँ पर पत्नी की मौत हो गई और किसी व्यक्ति ने आकर अपने आप को उसका पति बताया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इस तरह की कोई दिक्कत आ जाती है तो उसमें ये प्रमाण पत्र काम आता है और जो प्रमाण पत्र में पति पत्नी होते हैं उन्हीं को माना जाता है। तो ये 5 मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से आपको ये सर्टिफिकेट लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन मैरिज का कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आ चुका है जिसके अनुसार आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका किसी भी हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ से मतलब नहीं है। आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं आप शादी उसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि रजिस्ट्रेशन आप कब करा सकते हैं। देखिए, वैसे तो रजिस्ट्रेशन आपको शादी के तुरंत बाद कराना चाहिए, लेकिन अगर आपकी जानकारी में अब भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप शादी के 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, जब आप चाहें, जब आपकी जानकारी में आए या जब आपको पता हो, तो आप जल्दी से जल्दी शादी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब एक और सवाल आता है कि शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो शादी का रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके जो शहर में रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ पर होता है। और चूँकि अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि वो जो रजिस्ट्रार ऑफिस की ईमेल होती है वहाँ पर आपको एक अपॉइंटमेंट लेना होगा। उनकी जो वेबसाइट होती है उस पर जाके अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको दिन और समय आपको दे दिया जाएगा कि इस दिन और इस समय पे आइए। आप पति पत्नी वहाँ पर जा सकते हैं। आपको अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, जिसमें कि प्रमुख रूप से आपकी शादी का कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, बैंक की डिटेल्स हो गई। इस तरह की कुछ जानकारियाँ जो कि आपको बता दी जाएंगी वेबसाइट पे, इसको लेकर वहाँ पे जाना होगा। और सबसे प्रमुख बात, आपके साथ 2 गवाह भी होने चाहिए, और ख़ासकर वो गवाह जिन्होंने आपकी शादी अटेंड करी हो, जिनको पता हो, जिनके सामने वो शादी हुई हो। तो इनको लेके आप वहाँ पर चले जाइए और उसके बाद वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा, आपके जो कागजात हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपको कुछ ही दिनों में प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मैरिज का दे दिया जाएगा। इसकी जो फ़ीस है वो बहुत कम है, अलग अलग मामलों में 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होती है। और इसके अलावा कुछ दिक्कतों से बचने के लिए अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप एक वकील भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शादी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और जो वेबसाइट है वो, जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो igrs.up@gov.in ऐसे करके वेबसाइट है, ईमेल है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हैं कि आपके जो रजिस्ट्रार ऑफिस है या वेबसाइट जो है उस किस नाम से है, और फिर वहाँ पर जाके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है लेकिन बहुत काम की है, इसलिए भले जोड़ियाँ ऊपर बनी हों
लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नीचे ज़रूर करा लीजिए। अगर इस संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको हर चीज़ की जानकारी दे देंगे। और फिर से एक बार गुजारिश, इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आती हैं, वैसे तो तकरीबन हर रोज़ या एक दिन छोड़ के आती हैं, लेकिन जब भी वीडियो आती है हम पोस्ट करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।